सुबह हमारे घर आई है और रो रही है, कह रही है मैं सुसाइड करने जा रही हूँ, आंटी आप मेरी मदद करो कुछ। मैं क्या कर सकती हूँ आंटी, मैं थाने भी गई थी, महिला थाने गई थी, तो मेरे वहाँ पे उसने फिसला के उन्होंने मुझे भगा दिया। अब मैं आपके पास आई हूँ, आते ही उसने बेचारी ने चूड़ा पहनाया हुआ था, चूड़ा उसने मेरी किचन में आके, जैसे एक हमारी बेटी होती है ऐसे उसने किचन में आके चूड़ा फेंक के गिर दिया। अभी मैंने नहीं पहनना आंटी, मैं बहुत दुखी हूँ आंटी, मैं 14 दिन बड़ी परेशान रही हूँ, उस बंदे ने मुझे 14 दिन बड़ा परेशान किया है, बचाओ मेरे को, नहीं फिर आप नहीं कुछ करोगे आंटी तो फिर मैं सुसाइड कर लूँगी। कहना चाहोगे, आज एक यहाँ पर लड़की आई थी, उसकी जबरन शादी कराई गई थी, ऐसा कुछ मामला सामने आया था? देखो शादी तो उसकी बहुत दिन पहले हुई थी, लेकिन जब हम इस मैटर में नहीं आते, भी किसी के घर में शादी करी है तो क्या पता कैसे हो रही है, पर जैसे सुबह हमारे घर आई है और रो रही है, कह रही है मैं सुसाइड करने जा रही हूँ, आंटी आप मेरी मदद करो कुछ। मैं क्या कर सकती हूँ आंटी, मैं थाने भी गई थी, महिला थाने गई थी, तो मेरे वहाँ पे उसने फिसला के उन्होंने मुझे भगा दिया। अब मैं आपके पास आई हूँ, आते ही उसने बेचारी ने चूड़ा पहनाया हुआ था, चूड़ा उसने मेरी किचन में आके, जैसे एक हमारी बेटी होती है ऐसे उसने किचन में आके चूड़ा फेंक के गिर दिया। अभी मैंने नहीं पहनना आंटी, मैं बहुत दुखी हूँ आंटी, मैं 14 दिन बड़ी परेशान रही हूँ, उस बंदे ने मुझे 14 दिन बड़ा परेशान किया है, बचाओ मेरे को, नहीं फिर आप नहीं कुछ करोगे आंटी तो फिर मैं सुसाइड कर लूँगी। और देखो एक बच्ची को कैसे कहूँ फिर मैं जा बेटे सुसाइड करने, अपने बच्ची तरह बच्ची होती हैं। मैंने क्या कर सकती हूँ आंटी, कहती फ़ोन नहीं है मेरे पास, मीडिया बुला दो, तो फिर मैंने मीडिया को फ़ोन करा, भी कोई बात नहीं जो बन सकता है। अगर उसने ये भी कहा आंटी मेरे को अगर मम्मी के पास नहीं रहना होगा, मैं जो मेरे साथ अब वो सही समझेंगे वहीं छोड़ देंगे, मैं वहीं रह जाऊँगी। तो उसकी माँ भी मौके पर आ गई थी जिसने शादी? माँ मौके पे नहीं आई जी, देखो बच्ची मेरे घर 9:30, मैंने टाइम नहीं देखा, 9 9:30 का टाइम था, पाठ पूजा का टाइम था, तब हमारे पास आई है। जब आई है तो माँ पहुँची है कोई 12 बजे, 11:30 11:30 पहुँची है। तो फिर मैंने भला की बोला भी आपको नहीं पता चलता आपने इतनी छोटी बच्ची को कैसे घेर दिया, तो वो कहती है मैं क्या करती, ये गलत रास्ते में चल रही थी। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, 15-20 दिन उसने हमारी दुकान पे ना, एक्चुअली हम भी उसको रख नहीं सकते 14 साल की बच्ची को, पर वो कहती थी आंटी मैं सीखना है सामान, मेरे को बाहरी सामान थोड़ा सीखना है, सीखने के लिए मुझे रख लो। पर फिर भी मैंने उसको सीखने के लिए जो भी पनाह दी तो मैं उसको खाली नहीं दी, मैंने उसको पैसे दिए, मैंने उसको पैसे दिए, मैंने उसका बेटे मैं आपको जो बन पाएगा आपका करी, ठीक है आपने उसकी दी है। हाँ जी दिया। वो बल्कि खुश थी, बहुत खुश थी, कहती थी आंटी मेरे अपने भी ऐसे नहीं प्यार करते, आप मुझे खाना भी खिलाते हो, प्यार करते हो, सेफ्टी भी है मेरी आपसे। पर उसकी मम्मी ने कहा नहीं मैं इसकी शादी करनी है, तो फिर हम तो कह नहीं सकते, हमने कहा ले जाओ जी आपकी बच्ची है। तो ऐसी स्थिति में आप ही सहारा बने, आपने मीडिया बुलाया, पर हम क्या करें फिर, मेरे को अब बच्ची खड़ी होकर रो रही है भी, मैंने भला किसको बोला भी तू बता कहना क्या चाहती है, करना क्या चाहती है, क्या करना चाहती है, उसके साथ जाना चाहती है, कहती नहीं जाना चाहती आंटी, उसके साथ जाने से बेटा तो मैं मर जाऊँ। तो क्या उम्र ज़्यादा है उसकी? अजी बच्ची की उम्र 14 साल की है, उसकी उम्र 32 साल बोल रही है, 32 साल तो वो आपने यहाँ पे बोल दिया। देखो ना मैंने उसका लड़का मैंने नहीं कुछ देखा, हमने उसकी शादी भी नहीं देखी, पर उसकी माँ ने तो ऐसा कहा है कि उसकी उम्र ज्यादा है। उसकी माँ की बोला था, माँ को पूछा था मैंने भी आपने 30 साल के साथ बच्चे के साथ क्यों शादी ऐसे करी, आपको नहीं पता चलता, ऐसी तो सतीली माँ भी नहीं करती भी, आपने ऐसे क्यों करा, कहती 30 साल नहीं है जी 28 साल है, फिर भी देखो डबल है, बिल्कुल 14 साल थे 28। तो एक गुनाह भी तो है अगर 14 साल की किसी के साथ करते हैं। हाँ जी तो बहुत बड़ा गुनाह है। और सबसे बड़ी बात तो है जी, देखो हम कंजक देवी पूछते हैं, कंजक किस टाइम का कंजक पूछोगे आप, कौन सी उम्र होएगी फिर कंजक की, जब ऐसे इंसान काम करने लगे, फिर कंजक का क्या रह गया, कुछ भी नहीं रह गया। चलो असी तो कुछ भी नहीं है जी, बच्चे का हर किसी को देखना चाहिए, कोई बच्चा परेशान है करनी चाहिए। हमने तो बस काउंसलिंग की जा सकती थी, शादी करने से पहले बातचीत की जा सकती है, समझाया जा सकता था। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बच्ची अच्छी थी। हाँ जी, बच्ची को मैंने देखा, बच्ची बहुत अच्छी थी। देखो सुबह मेरे पास 9:30 10 बजे आ जाती थी, शाम को 7 बजे तक वो यहीं बैठी रहती थी। मेरा मतलब था किसी के साथ बात करने का नहीं, कोई मतलब नहीं, बेटे अगर कोई चीज़ उठा के देनी है तो दे दो, तो दे देती थी। लेकिन हमने फिर भी बोला अभी बेटे मैं तेरे को ना रख नहीं सकती, 14 साल की उम्र है, मेरा कानून मेरे को नहीं देता,
18 साल की उम्र हो जाएगी तेरी को, बेशक तू मेरे पास ही आ जियो, मेरे पास ही जैसे मर्जी काम कर लियो। कह रही थी आंटी मैं सीखना है, कुछ नहीं है मेरा, आप मुझे कोई तकलीफ थोड़ा देते हो, आपसे पास तो मैं सेफ हूँ। मीडिया आया और मीडिया के बाद पुलिस आई थी यहाँ पर? हाँ पुलिस बुलाई थी, तो फिर पुलिस बुलाई, महिला थाने ले गए उसको? वे महिला थाने ले गया जी, फिर मम्मी को भी उसको ले गया, उसको भी ले गया। अब उन परिवारों को क्या अपील करना चाहेंगे, इस तरह से नहीं करना चाहिए बच्चों किसी उस परिवार को क्या जी, संसार का कोई भी परिवार ऐसे मत करे, ऐसे ना करे। बच्चियां आजकल बोझ नहीं है, आजकल इतने काम है, काम करके खाना आराम से पेट पाल सकते हो, फैशन नहीं कर सकते हो, पेट तो आराम से भर सकते हो। बस यही है जी, भी उस बच्ची को बेचारी को चलो ज़्यादा ना सही महिला आश्रम रहे। तो ऐसा भी बताया जा रहा है माँ रखने को तैयार नहीं है उसको अपने पास। माँ इसलिए नहीं रखने की तैयार, जब मेन तो देखो जी माँ बाप होते हैं, माँ बाप पे भी कोई होगा, पता होगा उनको कोई अपना मैटर भी मेरे पे आँच आएगी, जी जी जी, कुछ तो होगा जी। अब वो उसकी माँ को पता है ऐसे क्यों बोल के गई है, नहीं तो हमारी हम कहें भी ऐसा अगर कोई ज़बरदस्ती गलती काम हो भी गया, बेटे तेरे को रखने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं तेरे को भेजूंगी नहीं। माँ तो ये शब्द बोलती, और अब पता नहीं माँ ने ऐसे कैसे क्यों बोला, हमें तो पता नहीं है, क्योंकि ये हम तो कभी इनको जानते भी नहीं थे, ना जानने ना पहचाने, ना मैं इनके कभी घर गई। तो अचानक आज आपके पास आई तो उसने बोला मुझे बचा लो। उसने देखा भी मैं 4, 5, 15, 20 दिन आंटी के पास रही हूँ, आंटी मुझे इतना प्यार करती थी, आंटी मुझे समझाती थी, गलत रास्ते से चलने भी समझाती थी, भी आंटी के पास जाऊँ मेरे को। अब ये पता नहीं मेरे पास क्यों आई है जी, ये पता नहीं क्यों आई है। आई हो गया उसको जी, अब 1.5-2 महीने, 2 महीने तो हो गए उसको गई को याद। तो उसको आप ही सहारा दिखे तो आपके पास तो बस आई, तो मैंने क्या अभी ऐसे करती हूँ बेटे, मैं मीडिया बुला देती हूँ, अगर तू कहती है तो कहती आंटी मेरे को ये रास्ता है। फिर ये भी कहा, कहती आंटी अगर मीडिया बुलाती है ना तो मीडिया वाले पैसे लेते हैं। ऐसा तो नहीं होता, मीडिया तो पैसे नहीं, ये बोल के गई लड़की। मैंने उसको बोला बेटे ये तेरे को गलत कहा है, मीडिया वाले पैसे नहीं लेते। कोई बात नहीं, तेरे पास फ़ोन नहीं है, मेरे पास नंबर भी नहीं था, किसी से नंबर लेके फिर हमने फ़ोन करा भी कराऊं। कहती आंटी बुलाओ। आंटी मैंने नहीं जाना, मैं जाने के हक में नहीं, वो बैठा है मुझे फिर ले जाएगा ज़बरदस्ती करके। और फिर मैं एक कमरे में 14 दिन अंदर बंद रही हूँ, बंद रही है 14 दिन, किया गया था 14 दिन अंदर बंद रह के उसके साथ पता नहीं बच्ची के साथ क्या बात हुई क्या ना हुई, ये तो भगवान जाने या बच्ची जानती है। बस वो कहती आंटी मेरे साथ बुरा होगा। बच्ची का वजन देखोगे, महाए तो उस बच्ची का वजन बद तो बद 15 किलो से वजन नहीं है, काफी पतली है लड़की, 15 किलो वजन नहीं है उसमें। आप एक अच्छा महसूस कर रहे हैं एक बच्ची को आप नरक में जाने से बचा रहे हैं। असी तो हम तो जी ये बैठी आई है, ये कह रही है, कहती आंटी मेरी भी बहुत प्रॉब्लम है, मेरी भी सॉल्व कर दो। मैंने क्या इसी बात पे ले जा मुझे, तो हम अच्छा नहीं, मैं अच्छा भी नहीं महसूस कर रही, मैं ये कहती है ये तो फर्ज था, इसमें क्या अच्छा, इंसानियत निभाई आपने। अभी तो बेचारी के साथ बुरा हो चुका जी, वो तो नहीं हम वापस ला सकते, जी। वो तो बुरा हो चुका, हम अच्छा क्या महसूस करेंगे। और जो जिंदगी थी बेचारी की आधी तो बर्बाद हो गई, उसकी नर्क हो गई। फिर भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मैंने कहा हिम्मत मत हारियो जी, इस समय को भूल जाइयो, अपना आगे से काम चलाइयो, टेंशन न ले। अगर महिला आश्रम छोड़ेंगे, आशियाना में छोड़ेंगे, बेटे तेरी जिंदगी बन जाएगी, जिंदगी बन जाएगी, चिंता ना कर। फिर भी हम इतना भी खड़े हैं, तेरी 18 साल की उम्र हो जाएगी, आशियाना में होंगी तक कहीं काम करना होगा, बीच में आके मैं तेरे लिए खड़ी हूँ, मेरी दुकान पे काम कर लियो। क्या नाम है मैम आपका? मेरा प्रभजोत कौर, मैं क्या मेरी दुकान पे काम कर लियो। ठीक।